देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखें या फिर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने और जबकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और आभासी दोनों हो। ठीक है, ये ज्ञात करना है वास्तविक और आभासी हो, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है हमको। तो इसमें हम देख लेते हैं हमको क्या क्या पता है। सबसे पहले तो हम फोकस दूरी देखेंगे, है ना। ये देखो ऊपर दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी भैया, माइनस में होगी, -15 सेंटीमीटर। पता चल गया। ठीक है, उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, तो ये जो 5 गुना है ये आकार है। आकार मतलब आवर्धन। यम बराबर कितना दिया गया है, 5, है ना। हमको यह पता चला और यम पता चला, और हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है ना, जब वास्तविक हो और आभासी हो। चलिए ज्ञात करते हैं। दो चीज तो हमको पता चल गया, और फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो है यम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो यम हमारा कितना है, 5 है, तो 5 बराबर -v/u। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर वास्तविक के लिए आप निकालोगे तो ये जो 5 है वो माइनस में रहेगा। अगर आप आभासी के लिए निकालोगे तो ये जो 5 है ये प्लस में रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, वास्तविक का। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे, और वहां पे हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए आवर्धन कितना है, 5, है ना। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है यफ जिसको हम बोलते हैं, कितना है, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें, आप समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यफ बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया। अब हम वास्तविक के लिए देखते हैं, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यम बराबर, यहाँ पे मैंने अभी पीछे आपको बताया, यम बराबर -v/u। तो यहाँ पे हम -5 करेंगे बराबर -v/u। और हमको क्या चाहिए, इसमें पूछ क्या रहा है, वास्तविक और आभासी, और उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करिए। ठीक है, और आप लोग एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी कि जो u है वो भी पूछ रहा है कितनी दूरी पे रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब 5 गुना बने, है ना। भी क्या है, ये भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहे हैं। हम u को कितनी दूरी पे रखेंगे कि भी उसका 5 गुना बनेगा, वो भी कब, जब आभासी हो और वास्तविक दोनों हो। समझे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले v, है ना। v निकालेंगे तो ये देखो, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करिए जरा, तो -5u बराबर -v, इधर उधर माइनस है दोनों साइड, तो हम माइनस काट देंगे, तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5u। ये आया, है ना। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं, भी हमको पता चल गया, हमको यह पता चल गया। अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। हम क्या निकाल लें, पहले u निकाल लेते हैं। ठीक है, u निकाल लेंगे तो भी आसानी से मिल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे निकलता है। चलते क्वेश्चन पे, हल करते हैं इसको। चलिए रखते हैं फॉर्मूले पे। 1/f कितना है, -15 हो गया। ओके,
और बराबर v कितना है 1/5u प्लस 1/u, है ना। अब हमको क्या चाहिए, इसको पक्षांतर करते हैं। 1/-15 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस नहीं, माइनस मत करिए, u है ना, इसको जोड़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं, माइनस बाद में करेंगे। इस u को ऊपर नीचे गुणा करिए, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास u प्लस 5u बटा 5u स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम रखेंगे 1/-15 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 6u और ये हो जाएगा 5u स्क्वायर। तो 1/-15 बराबर 6/5u हो जाएगा, है ना। अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं। 5u बराबर -15 गुणा 6। ओके, अभी इसको आप ध्यान रखिए, चलते हैं दूसरी वाले में, लिखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अच्छा एकदम क्लीन। तो 5u बराबर कितना था, -15 गुणे 6, यही था। हाँ भाई, यही था। चलो, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -15 गुणा 6/5। ओके, अब काटो इसको, 5 एकम 5, 5 से आई 15, तो u बराबर कितना आ गया, -6 18। समझे। अब जब हमारा u 18 आ गया, 18 सेंटीमीटर आया, तो वस्तु की जो दूरी है वो -18 सेंटीमीटर आई, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे अगर हम अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अभी इसको हम देखते हैं। u हमको पता चल गया कितना, -18। चलते हैं पीछे, देखते हैं भी हमने निकाला था। u हमको मिल गया, f मिल गया। अब हमको भी पता करना है। u हमारा मिल गया -18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण से वस्तु को हम 18 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे। जब हम 18 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो कितना दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम पता करते हैं। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया, कहाँ चला गया जी, इधर। ये v बराबर कितना है, 5u। यहाँ पे देखिए, चलिए, v बराबर 5u, तो इधर रखिए v, सॉरी v क्या बन जाता है जी, बनाइए कुछ, बनेगा कुछ। यहाँ पे भी बराबर 5 गुणा कितना, -18, तो v बराबर 18 पंचे 90, कितना, -90 सेंटीमीटर। समझे भैया। जब आप दर्पण से वस्तु को 18 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब उसका, 90 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि 5 गुना, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया, हो गया। समझ में आया। चलिए, अब ये तो हमारा वास्तविक के लिए था। अब हम आभासी के लिए देखते हैं। ये हमारा आंसर है, एक ये है और एक ये है। वस्तु 18 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब चलिए आभासी के लिए देखते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा। एक कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, जब वस्तु पास रखी होती है तो उसमें
आभासी बनता है। बाकी आभासी प्रतिबिंब हमारा बनेगा उत्तल में ही। वह देखो एक चीज और, जब प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा, वास्तविक, तो जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा ही बनेगा। और जब प्रतिबिंब आभासी रहेगा, आभासी, तो वो सीधा बनता है, सीधा। तो ये वाला तो उत्तल दर्पण में बनता है और ये वाला अवतल दर्पण में बनता है। एक लास्ट का कंडीशन होता है जिसमें ये दोनों उत्तल अवतल में बन जाते हैं। जब हम वस्तु को बहुत पास रखते हैं तब ये दोनों बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों दिया गया है। समझे? एक मिनट, देखिए अब आभासी के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए जो आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा। कितना था? 5। तो आवर्धन सूत्र वही है, m बराबर माइनस भी बाई यू बराबर 5। तो v बराबर कितना हो गया? माइनस यू। इसको आप लोग भी निकालिए, देखते हैं कैसे निकलता है। हम भी निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए। और हमको यह पता ही है कितना है, यह बराबर -15। माइनस इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण का है, अगर वहीं उत्तल का होता तो प्लस होता। चलिए 1/f कितना है? -15 बराबर भी कितना है? -5u प्लस u, छोड़ दीजिए इसे, गुणा करिए, u प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिए -5u, ठीक है, और -5u गुणा u। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, इसको हम लेके। एक बटा -15 बराबर कितना था? u प्लस -5u। चलिए u प्लस ब्रैकेट में -5u बटा नीचे कितना था भाई? -5u और u, -5u गुणा u। तो इसको हम हल करते हैं, u हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हमारा 5u बटा -5u स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा? u -5u, तो ये u है, नहीं तो पता लगा आप 54 समझ लो, ठीक है, ये हमारा u है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये 4 है भैया, ये हमारा u है 4u बटा -5u स्क्वायर। तो इसमें से एक u कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -15 बराबर -4 बटा -5u। ओके, तो 1 बटा -15, तो इसको तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग, है ना। इसको हम गुणा कर लेते हैं, क्या करेंगे ढेर सारा लिख के। इसका गुणा उसमें करिए, चलिए -5u बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 15 × 45, 15 चौका 60 होता है, हाँ 60 ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 60 बटा -5, तो 12 आ जाएगा, 5 एकम 5, 12। तो ये हो जाएगा u बराबर
-12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू जो हम अगर आभासी के लिए देखेंगे तो वस्तु को हम दर्पण से कितनी दूरी पे रखेंगे, 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, जब हम 12 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा भैया, 5 से गुणा कर दो, 60 पे बनेगा। 12 पंचे 60, क्योंकि भी बराबर क्या था हमारा, भी बराबर 5u था। u का मान कितना है, 12, तो -60 आएगा। देख लेते हैं एक बार हम, ये आपको समझ में आया। चलिए इसको हम हटा करके देखते हैं। u कितना आया था, u था, क्या आ गया जी, u कितना था हमारा, क्या बनता रहता है यार, u था -12 सेंटीमीटर और v बराबर कितना था, 5u, है ना। माइनस में था कि प्लस में था, देखना पड़ेगा इसको, -5u था। ओके, तो इधर हम माइनस रखेंगे और v बराबर आएगा हमारा 5 गुणे 12, इधर माइनस लगाओ तो 12 पंचे 60, है ना। तो भी हमारा ये हो गया, है ना, ये भी है। भी बराबर -12 सेंटीमीटर, भी बराबर -5u और भी बराबर -5 गुणा 12, तो 12 पंचे 60। जब हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखेंगे दर्पण से तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पे बनेगा, 5 गुना बोला था, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर। समझ में आया। ठीक है, समझे। एक चीज आप लोग देखो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि इधर जो u है हमारा, ये u था, है ना, इधर मैंने इसको v बना दिया, तो ये हमारा v नहीं है, u है। u कितना है, -12, है ना। तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे और यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी सही है। ठीक है, u बराबर -12 सेंटीमीटर, v बराबर -5 और v बराबर -5 इंटू -12, तो v बराबर +60 सेंटीमीटर। समझ में आया। आभासी है तो इसीलिए प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो प्लस में आई। समझे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।